सोच, साहस, सरोकार। हिंसा के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट, सेना बनाएगी अंतरिम सरकार। ढाका से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन रद्द, एयर इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, पीएम ने किया पोस्ट, कहा हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव ने कहा डीएनए से इंसाफ हो, केवल आरोप नहीं, पीड़िता को सुरक्षा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बांग्लादेश में भारी हिंसक प्रदर्शन के बाद आखिरकार शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथों में चली गई है। आपको बता दें कि शेख हसीना को 45 मिनट के लिए तख्ता पलट की चेतावनी मिली थी, जिसके बाद शेख हसीना ने सैन्य हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि शेख हसीना गाजियाबाद पहुंची थी और मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। अयोध्या गैंग रेप कांड में यूपी में सियासत छिड़ गई है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी घिनौनी हरकत के लिए माफी नहीं होगी। अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया है, देखिए हमारी रिपोर्ट। अयोध्या में नाबालिग दलित से गैंगरेप कांड पर सियासत के लिबास का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। शनिवार को मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिला। अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने डीएनए जांच की मांग की है, तो शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर सियासत की चिंगारी को और भड़का दिया। अयोध्या में अभी और एक्शन की तैयारी है। मोहित खान का एक बड़े कॉम्प्लेक्स से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स की जांच की जा चुकी है और कभी भी बुलडोजर चल सकता है। डर के मारे दुकानदारों ने दुकानें खाली करना शुरू कर दी है। और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। यही नहीं, इस पूरे मामले में पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड के आरोपी के नाम का लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक होर्डिंग लगाई। बीजेपी नेता श्वेता सिंह द्वारा लगाए गए इस होर्डिंग में सपा पर हमला किया गया। लाल रंग के होर्डिंग में लिखा गया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने यह पोस्टर लगाया है। बीजेपी में वह अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में ही थी। साल 2017 के चुनाव में लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट न मिलने के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गई। बता दें कि इस पूरे मामले में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सपा पर हमलावर है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बयान के बाद सियासी पारा हाई होना तय है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
बांदा के जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने आज तहसील पैलानी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर निवासियों की समस्याएं सुनी। इसी के साथ जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाढ़ के बचाव के लेकर भी तैयारियों की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने से लापता एक युवक का कंकाल, कपड़ा और इसके अलावा आधार कार्ड सहित कई और भी सामान बरामद हुआ है, और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के गांव वाले भी थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटते हुए नजर आए। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि थाना पुलिस की लापरवाही से युवक की जान गई। यदि पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो युवक की जान बच सकती थी। एक व्यक्ति की स्कल और कुछ बोन्स के साथ उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर परिजनों ने देख करके यह बताया कि यह उनके बेटे नवीन, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके चप्पल और कपड़े हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि यह स्कल और जो बोन है वो उनके बच्चे का ही है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। परिजनों की मांग है कि तत्काल कार्रवाई की जाए इसमें। तो इस क्रम में साक्ष्य के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई। गोरखपुर में एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सीएमओ यानी कि कार्यालय पहुंचकर सीएमओ से मिलने की प्रयास किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि सीएमओ साहब कार्यालय में मौजूद नहीं हैं, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए और कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 12 बिंदुओं को लेकर मांग की और इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को पत्र दिया है। उनके एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा 12 बिंदु का ज्ञापन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उस पर नियमतः हम लोग जांच करा के अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और अगर शिकायत जेन्युइन पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, उनका कहना है कि सीएमओ साहब अंदर बैठे हुए थे घंटों तक, ये लोग बाहर उनको बुला रहे थे, मिलने के लिए नहीं मिले। उसके बाद जो है अंदर व्यवस्थित। अभी तो ज्ञापन का 12वां बिंदु ही यही है, तो अगर मतलब कि इस तरह की जो तथ्यात्मक चीज़ें सामने आएंगी उसी पे मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे आने के बाद से मुझे ये बताया गया कि मेरे आने पर ये ज्ञापन दे देंगे। गोरखपुर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये धरती है। यहाँ पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लचर बनाने का काम गोरखपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं, वह दंडनीय है। विभिन्न प्रकार के जो जिले में चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके द्वारा तरीके से मरीजों से पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। और खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां जयवीर सिंह मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के ऑफिस में बैठक की है। बता दें कि इस दौरान राधा रमण मंदिर के पुजारी श्री वत्स गोस्वामी ने कहा कि 5251 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार सामान्य जन्म उत्सव न मानकर हर्षोल्लास और इसके अलावा उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव अच्छी लग रही है, ये भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, अलौकिकता के साथ मनाने का निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने लिया है। हम अपने ब्रज तीर्थ विकास परिषद, स्थानीय प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधियों या स्थानीय संत महात्माओं के सहयोग से, आम जन के सहयोग से इसको भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। तमाम महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न संत समाज के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आए हैं। उन सबको सम्मिलित करते हुए इस कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप, भव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये यादगार इस बार का कार्यक्रम बनाने का प्रयास। राजधानी लखनऊ में मलेरिया टाइफाइड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलते मौसम और बरसात की वजह से टाइफाइड का खतरा बढ़ रहा है और जगह जगह पानी एकत्रित होना, दूषित पानी पीना और इसके अलावा बासी खाना खाने की वजह से मलेरिया टाइफाइड का खतरा बढ़ रहा है। अगर बात करें मरीजों की, सरकारी अस्पतालों में तो रोजाना 500 या उससे ज्यादा मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और इसी मौके पर प्राइम टीवी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के
कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी से खास बातचीत की है। लखनऊ में लगातार टाइफाइड और मलेरिया का बुखार लगातार चरम पर है और लगातार बढ़ रहा लखनऊ में बरसात की वजह से। लेकिन इस मौके पर इन्हीं सब पे ढेर सारी जानकारी करने के लिए मैं डॉक्टर लोहिया हॉस्पिटल के एचओडी हैं कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर भुवन चंद्र त्रिपाठी जी, मैं उनसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि लखनऊ में जब बारिश का माहौल है और इस माहौल में लगातार टाइफाइड और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी बढ़ने की है? देखिए, जो मेनली एक अभी तक फैला हुआ है कॉलरा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, उसकी वजह बारिश जब होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने हैंड हाइजीन यानी कि हाथ को साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, या हम खाने को ठीक तरीके से वो नहीं करते। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी कि हम लोग हैंड हाइजीन रखें, ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, जिससे कि आप कॉलरा से बच सकते हैं, जिसे हम हैज़ा कहते हैं कि लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होना। इसमें ये देखा जा रहा है बहुत सारे बच्चों को लूज़ मोशन के साथ या इवन एडल्ट को इतने लूज़ मोशन हो रहे हैं पानी की तरह, जो कि दिन में 20 से 25 बार होते हैं। और लूज़ मोशन तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इस दौरान कमज़ोरी आने की वजह से जो लोग पानी नहीं पीते हैं तो धीरे धीरे करके किडनी भी ख़राब होती है, एक्यूट रीनल फेलियर भी होता है। तो लोग इसका कारण तो समझ लिया, लेकिन अगर किसी को ये होता है लूज़ मोशन तो इससे घबराए नहीं। पहला काम ये करें कि भले ही अस्पताल में आपको दूर शहर से आने में 6 घंटे लग रहे हो, पर उन 6 घंटों में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते रहें, जिससे कि आपके गुर्दे ना खराब हों, और फिर जब अस्पताल आएंगे तो दवाइयों से आपका इलाज बिल्कुल सही हो जाएगा। लूज़ मोशन तो हम दवाई देके कॉलरा ठीक कर देते हैं, पर जो आप पानी नहीं पीते हैं उससे गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। जैसे कि अभी जैसे मौसम बदल रहा है और परेशानियां भी लोगों को बढ़ रही हैं ऐसी बीमारियों से, तो आखिर अगर देखा जाए तो एकाएक इतने सारे मौसम बदलते ही एकाएक ढेर सारे मरीज हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उनके लिए लोहिया अस्पताल किस तरीके की व्यवस्था किया कि उन सारे मरीजों को हैंडल कर सकें? देखिए, हम लोग के यहाँ रोज़ ओपीडी चलती है, हर विभाग की मेडिसिन की, और जितने भी डिपार्टमेंट है सब यहाँ पे वर्किंग है। तो जब भी लोग आते हैं तो एक तो क्या है कि टाइम पे बैठ के उनको देखना, सारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी में अवेलेबल रहते हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से हम तो जितने पेशेंट ओपीडी में आएंगे 200 मरीज उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जब ये मैसेज जाता है पब्लिक में कि आपको बचाव के जैसे हमने तरीके बताए, और ये जो दिक्कतें हैं, बुखार होना, मलेरिया होना, ये बहुत ज़्यादा आमूमन घातक जानलेवा नहीं होते हैं, बशर्ते आप रेस्ट करें, पानी की मात्रा में, शरीर में पानी की मात्रा नियमित जाते रहे, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और बुखार आने पे पैरासीटामोल की गोली खाएं और रेस्ट करें। और अगर ये दूसरे दिन तीसरे दिन में नहीं आराम आता है तो आप अस्पताल आएँ। तो हमारा जो रोल होता है अस्पताल में, हम तो 200 से 500 मरीजों को इलाज करते हैं, पर आपके माध्यम से अगर ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगर वो इसका पालन करेंगे तो उनको किसी भी इस मौसमी बुखार से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना लूज मोशन से डरने की ज़रूरत है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइफाइड और मलेरिया को लेकर बहुत सारी जानकारी दी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को टाइफाइड और मलेरिया को लेकर सबसे बड़ी चीज़ की दूषित पानी से बचना चाहिए, मच्छरदानी का उनको उपयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ में जो दूषित खाना है उसको भी उस खाने से भी उनको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि लोहिया में आने वाले जितने भी मरीज हैं उस सारे डिपार्टमेंट के एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स बैठते हैं और बेहतर इलाज देने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।